lead us, lead us, lead us forever. Lead us, lead us, lead us forever. सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। थैंक यू। वाओ, रियली जब साइन अप करते हैं तो ऐसा कुछ लगता है क्या? यस या नो? नो, एक्चुअल में नहीं लगता, इतना सब कुछ नहीं देखा होता। थैंक यू। आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया। एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजा लें। जैसा कि पहले तो मैं सबसे पहले अपने परमपिता परमेश्वर मेरे साईं का धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने मुझे इस ये अपॉर्चुनिटी मेरे घर तक पहुँचाई। तो एक बार भगवान के लिए दिल से धन्यवाद। मैं बहुत कम बोलूँगी क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है और मुझे है ना मेरे दोनों मेंटरों को सुनना है। मैं इस चीज़ में ध्यान रखूँगी क्योंकि लीडरशिप सारी चीज़ों को थैंक यू सर। एक्चुअली मैं सेकेंडली धन्यवाद अपने पेरेंट्स का देना चाहूँगी, मेरे पापा, मेरी मम्मा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ इसलिए कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उनके पेरेंट्स को लगता है कि कुछ गलत कर लेगी, किसके साथ जा रही है, मेरे फादर मदर ने शुरू से मेरे भाई से ज़्यादा प्रायोरिटी दी है मेरे को। वो आज भी कहता है, उन्होंने लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं समझा। मैं अपने घर का बड़ा लड़का हूँ, अपने घर का बड़ा लड़का। थैंक यू। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उस शख्स का देना चाहती हूँ जिन्होंने ये नहीं सोचा कि ये 21-22 साल की लड़की ये कर सकती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं इसको प्लान दिखाएं कि नहीं, अरे ये तो बहुत कम एज का है, ये तो कमाता ही नहीं है, इसकी तो बहुत ज़्यादा इनकम है। कुछ तो यही सोच लेते हैं, ये क्या करेगा। मुझे बताओ, हमारे पास 8 लाख रुपए कमाने का मौका है, मार्केट में है क्या? यस या नो? तो इसीलिए पहले प्री जज नहीं करना। मेरे को भी प्री जज नहीं किया उनने। पता नहीं, कहते हैं हीरे की तरह जो पहचान होती है वो एक झौरी को होती है। तो 2 शख्स यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इस झौरी को पहचाना और प्लान दिखाया। तो एक बार लाखन सर, आशा मैम के लिए अब तक की जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। थैंक यू। मैंने प्लान देखा, प्लान बहुत अच्छा लगा मेरे को। डायरेक्ट सेलिंग कॉमन सेंस का बिजनेस है। जो पैसा ऐश्वर्या राय को मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है। सिंपल, ऐश्वर्या राय जी ऐड करती हैं और मार्केट में डिमांड है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की वजह से हम जैसे आम लोगों को ये मौका मिलता है कि जो सेलिब्रिटी करते हैं वो हम कर रहे हैं, बीच की कमीशन हमें मिल रही है। यस या नो? कॉमन सेंस का बिजनेस है ये। एक्चुअली में मुझे अच्छा लगा, प्लान देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। ये बोलते हैं कि नहीं आपसे लोग? मार्केट में जब आप प्लान शो करते हो तो मोस्ट ऑफ दीज लोग क्या बोलते हैं? पैसे नहीं है। तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे और जब मैंने घर पे जाके मम्मी पापा को डिस्कस किया तो क्या होता है ना, हम इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि आधा तो तभी भूल जाते हैं। आप मुझे बताओ, किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हो आप तो क्या वो तुरंत उतना अच्छा बता सकता है? ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने आधा उल्टी कर दी घर पे जाके और पापा ने कहा हमारे पास नहीं है, तेरे को लगाना है तो तू अपना लगा। अब प्लान देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, अभी तक यहाँ पे ये बताइए कितने लोग हैं जिनके बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं? हैंड्स रेस करिए। आप मुझे बताओ, लाखों रुपए लग जाते हैं कि नहीं? 12th तक लाखों रुपए लग जाते हैं। मेरी फैमिली में मेरे फादर मदर ने अपनी लेवल से ज़्यादा करा और उन्होंने मुझे सीबीएसई में पढ़ाया, तो लाख रुपए तो वैसे ही लगा चुके थे मेरे पे। तो मैंने एक डिसीजन लिया जो कि 21 और 22 साल की लड़की के लिए बहुत टफ था। मैंने इस बिजनेस को 5% सैकड़ा ब्याज पे लेके ज्वाइन किया था, वो भी एक नहीं 3 आईडी से 3। थैंक यू। 3 आईडी से लोग एक आईडी निकालने में ऐसे करते हैं। मेरे को एक बात समझ में आ रही थी, मेरी एजुकेशन यही लोकल की है और इतने ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं कि नाम बताना मैं भूल गई। मेरा नाम प्रगति सक्सेना है, मैं आगरा से ही बिलोंग करती हूँ, वैसे सर ने बता ही दिया था, और एजुकेशन यहीं की है। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची कि 30-35 हज़ार रुपये
मैं ये समझ लूंगी कि ग्रेजुएशन की 1 साल की फीस चली गई, यस या नो? और फिर मैंने इस बिजनेस को शुरू करा, और जब हम शुरू करते हैं ना तो इतना इजीली तो होता नहीं है। मुझे बताइए, एक अधिकारी लेवल का बंदा क्या प्लम्बर का काम कर सकता है? प्लम्बर का काम तो प्लम्बर ही करेगा ना। डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज ओनली। क्या रीजन है? नॉलेज का। मैं क्या कर रही थी, मैं DVVNL में जॉब कर रही थी। बहुत अर्ली एज पे 21 साल की उम्र में मेरे को नौकरी भी मिल गई थी। 6 महीने नौकरी में बीते थे, और मैंने जैसे ही प्लान देखा और बैच पे लेके ज्वाइन किया। अब मेरे को जब ज्वाइन करते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं? तू क्या करेगी? अभी मेरे से तो पता है मोस्ट ऑफ दीज लोग क्या कहते थे, लाली हमने तो पूरी दुनिया देख रखी है, तूने क्या देखा है? तो मैं धीरे से सरका देती थी, पासपोर्ट है आपके पास? तो कहती नहीं। मैं कहा काय बात की दुनिया देखी है? लेकिन उनने मेरी एज की वजह से मुझे रिजेक्ट किया। कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे बताऊं, प्रॉब्लम्स आती हैं तो भगवान सॉल्यूशन भी संग भेजता है कि नहीं? मेरे साथ भी सॉल्यूशन के रूप में एक शख्स मौजूद है जिन्होंने मुझे फॉलोअप करना सिखाया। इस बिजनेस में कैसे डीडी निकाली जाती है, बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं, लेडीजों से कैसे बात करते हैं, स्लाइड्स कैसे करते हैं, सब कुछ उन्होंने सिखाया। तो एक बार हमारे बीच में एक रूबी लीडर मौजूद है, मेरे जयपाल सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और उन्हीं के सानिध्य में रह के मैंने इस काम को करा। पहले 3 महीने में मैंने सिल्वर क्वालिफाई किया, सिल्वर। फिर प्रॉब्लम आने लगी, तो फिर मेरी बात नितिन सर से हुई और उन्होंने मेरे को एक बात समझाई। मैं पता है बहुत ज़्यादा फोबिया था, सर एज कम है, कोई सुनता ही नहीं है। तो ना एक ही बात कही थी जो यहाँ पे फिट हो गई थी। प्रगति 3 कारण होते हैं, लोग आपको सुनेंगे। पहला कारण, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो, तो एज तो पहले से नहीं थी। सेकेंडली, आपके पास अचीवमेंट बहुत ज़्यादा हो, और तीसरा कारण, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो। मुझे बताइए, पहले 2 चीज़ें मेरे हाथ में थी क्या? ये दोनों तो मैं बढ़ा ही नहीं सकती थी। अचीवमेंट कोई वो वाली थोड़ी ना, जे जुड़े सुर्रात करोड़पति, ये जुड़े सुर्रात करोड़पति, वो कंपनी तो थी नहीं। अब मेरे पास एक ही चीज थी, नॉलेज। सर ने मुझे बुक्स रिकमेंड करी, बहुत सारी ऑडियोज रिकमेंड करी, मैंने अपने ऊपर काम किया, और फिर अगले 6 महीने में सिल्वर स्टार क्वालिफाई करके दिखाया। सिल्वर स्टार दोस्तों, थैंक यू। और फिर उसके बाद जैसे कि आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अप्लायंस भी रूप ले लेके आते हैं। फिर मेरे को ओमी सर मिले, उन्होंने मेरे अंदर बहुत सारी वीडियोस भेजते थे, गर्ल्स की बहुत सारी, ये है बब्बर शेर है तू मेरा, ये सब कह के पूरा भर के रखा हुआ था। तो फिर उसके बाद अगले 6 महीने में मैंने 1.5 साल में इस बिजनेस में गोल्ड क्वालिफाई करके दिखाया। गोल्ड दोस्तों, 250 की टीम बना के दिखाई। अभी मुझे आप बताओ, यहाँ पे सभी लोग इंडियंस हैं, मुझे ये बताओ किशन जी की माता जी कौन थी और उनने किसकी परवरिश में वो बड़े हुए थे? बताएं। तो मेरी है ना, यहाँ पे 2 यशोमती मैया हैं, और वो उन 2 यशोमती मैया का नाम है नितिन सर और ओमी सर। के लिए मेरी 2 यशोमती मैया है। थैंक यू। अब मुझे बताओ, जब परवरिश ही इतनी तगड़ी हो रही है तो डायमंडशिप कैसी होगी? आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, इन 2 सालों में मैंने एक ही निचोड़ निकाला है, जो मैंने बुक्स पढ़ी है, कुछ नॉलेज अपडेट करी है। सीखना हर लेवल पे होता है, और मैं सीख रही हूँ, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगी। मेरे को एक ही बात समझ में आती है, सी द मोर पीपल शो द मोर प्लान। सी द मोर पीपल शो द मोर प्लान। सिंपली, आज मेरे मामा ज्वाइन नहीं है इस बिजनेस में। कौन ज्वाइन नहीं है? सगे मामा। मेरे पापा को लग रहा होगा मेरे साले के लिए ऐसे कह रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे मामा ज्वाइन नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हमारे रिश्तेदार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगी हमारी टीम, कैसे बढ़ेगी, लेग कैसे चलेगी। मैं आपको बता दूं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको बता रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है आप कितनों को बता रहे हैं, कितनों को बता रहे हैं। सेम प्रोसेसिंग है। ऐसा कभी नहीं होगा 2 को बताओगे 4 जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा जरूर होगा 40 को बताओगे 20 जुड़ेंगे या 10 जुड़ेंगे। मेरा रेशियो थोड़ा अच्छा हो गया है, मैं 20 को प्लान दिखाती हूँ तो 25 ज्वाइन करा सकती हूँ, लेकिन मैं एक फ्रेशर लेवल के लिए कह सकती हूँ कि आप 10 को बताओगे
जाएंगे। बिना मामा के 500 की टीम बना के खड़ी कर दी। थैंक यू। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे बात अभी कमिटमेंट की आ रही है, कमिटमेंट की, तो हम जब प्लान दिखाते हैं तो प्लान में क्या कहते हैं, पहले साल में आपके साथ 10 लोग आते हैं, यस या नो? दूसरी में कितने आते हैं? आपकी नॉलेज चेक कर रही हूं मैं, दूसरी में कितने आते हैं? ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे इस बिजनेस में कितने साल हो चुके हैं? दूसरी साल मेरी रनिंग है, मतलब तो मुझे बताओ मैं रेशियो से 5 गुना ज्यादा चल रही हूँ कि नहीं? 100 होते हैं लेकिन मैंने कितने बना दिए? मतलब 500 की जिंदगी बदल दी और 500 का डीएसए बना दिया खुद के बाद। तो अभी 500 के साथ मैं आज खड़ी हूँ, तो तीसरे साल में कितने लोग आते हैं? 1000। तो ये तीसरी साल में जब मैं स्टेज पे आऊंगी ना, तो 1000 नहीं होंगे, पूरे के पूरे 5000 लोग होंगे, 5000। थैंक यू। और 2021 में मुझे नहीं पता आपके पास इस काम करने को रीजन है कि नहीं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अभी तो कुछ के पास ये बहाने होंगे कि मेरे 7 दिन के व्रत हैं। भगवान कह रहा है व्रत रखो, व्रत है, व्रत का बहाना रहेगा। नौकरी पे जाएंगे लेकिन 7 दिन के व्रत का बहाना लेके यहाँ पे बहानेबाजी करेंगे। मैं बता रही हूँ, अपने ड्रीम्स को बॉस बना लो। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता, मेंटर बॉस की तरह लगते हैं। मैं तो सर से बोलती हूँ मुझे एज अ वर्कर ट्रीट करो, लेकिन सर कहते हैं कि फिर बॉस से लोग नफरत करने लगते हैं। लेकिन हमारे मेंटर्स तो सिर्फ समझाते हैं, सोचते हैं आज सही हो जाए, कल सही हो जाए, परसों सही हो जाए। अपने आप को जो सिस्टम कह रहा है उसमें सौंप दो, वो दिन दूर नहीं होगा 2021 की डायमंड बनेगी सर आपकी प्रगति डायमंड। थैंक यू। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, और आगे जिन लोगों को मौका मिले वो भी थोड़ा कम बोलें, क्योंकि हमें सर को सुनना है, टाइम का बहुत दबाव है। थैंक यू। तो अभी फिर से मिलेंगे टोपाज पे। थैंक यू।